आज हम कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लेंगे। फिर अगली बार से हम क्लास के एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट थे लिमिट के, वो क्या क्या हैं। लास्ट टाइम तक कहाँ तक पढ़े थे, याद दिलाओ एक बार। सर आपने क्वेश्चन कराया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? एक होमवर्क दिया था ना। यस सर। होमवर्क हुआ है? यस सर। चलो देखो आगे। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स में अलजेब्रा हम कैसे लगाते हैं, मतलब लिमिट्स की अलजेब्रा, लिमिट्स का अलजेब्रा क्या होता है। जैसे मान लो हमें लिमिट अप्लाई करनी है किसी सर्टेन नंबर पे, और किस पे अप्लाई करनी है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है। दोनों फंक्शंस का सम है ये, प्लस हो या माइनस हो। तो ये लिमिट क्या होती है, पहले एफ एक्स पे अप्लाई हो जाती है, फिर प्लस या माइनस जो भी साइन है, फिर ये लिमिट जी एक्स पे अप्लाई, ऐसे कर लेते हैं। बीच में प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। नंबर 2, ए पे लिमिट लगानी है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है लिमिट हम x पे, मतलब x टेंस टू a, एफ एक्स पे अप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंस टू a जी एक्स पे अप्लाई करें। ये सारे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू a, दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, तो इसमें लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a k टाइम एफ ऑफ एक्स। फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। इन सब के बीच में एक बात याद रखनी है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस such that limit x tends to a fx and limit x tends to a gx exist। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी ये सारे फॉर्मूले वैलिड हैं। अब ऐसा नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे और इसमें से कोई एक हम लगा देते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है फिर तो ये लगेगा नहीं। ठीक है, तो लिमिट इन सारी की एग्जिस्ट करनी चाहिए। तुम्हें पता है लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। फिर एक और छोटा सा टॉपिक है, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसकी लिमिट कैसे निकाली जाती है। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है। पॉलिनोमियल के बारे में सबको पता है ना, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्लास 9th में पढ़े थे डिटेल में। पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स एन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां पे n जो होता है, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है,
और ये सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं एंड a1 a2 a3 डैश 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 अप टू an आर रियल नंबर्स। तो ये पॉलिनोमियल होता है। इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? तो जो हाईएस्ट पावर होता है x का वो डिग्री डिसाइड करती है। ठीक है, तो अभी ये पॉलिनोमियल डिग्री n का है। अब इस पॉलिनोमियल की लिमिट इमेजिन करो, हमें कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू a पे। लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधे x की जगह पे a पुट कर देना है। कोई भी फॉर्मूला नहीं, ना लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट, सीधा x की जगह पे a पुट कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। देखो परेशानी कहाँ पे होती है, जहां 0/0 का फॉर्म मिलता है, इन्फिनिटी का फॉर्म मिलता है, वो जो 7 इनडिटर्मिनेट टर्म्स बताए थे ना, उस टाइप का कोई फॉर्म अगर मिलता है तब जाके हमको लिमिट में थोड़ी सावधानी बरतनी है। अदरवाइज कोई तुमसे बोले लिमिट x टेंड्स टू 5 3x प्लस 5, ये कितना होगा, तो सीधा x को 5 यहाँ पे पुट कर लेंगे। 5 3 15 और 5 20, ये 20 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो वो भी 20 आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालो वो भी 20 आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर लिमिट निकालनी है और वो एग्जिस्ट कर रही है, मान लो वो लिमिट 20 है, तो एक बात तो बिल्कुल पक्का है कि अगर इसी फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 3x प्लस 5 की, तो वो भी 20 आएगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी 20 आएगा। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल हैं तभी लिमिट 20 होती है। इनमें से कोई भी एग्जिस्ट ना करे तो लिमिट 20 नहीं आ सकती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखो, जब हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनका रेंज बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होती है। डोमेन और रेंज तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे 3x प्लस 5 है, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो जब डोमेन और रेंज में कोई परेशानी नहीं है तो किसी भी नंबर पे अगर लिमिट निकालेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी वजह से ऐसे फंक्शंस में हम x को डायरेक्टली 5 पुट कर लेते हैं। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी भी डिग्री का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, कितने भी टर्म्स हो, अगर किसी सर्टेन नंबर पे उसकी लिमिट फाइंड करनी है तो सीधा हम x को a पुट कर लेते हैं। तो अब देखो कैसे होगा, a0 a1 इंटू एक्स की जगह पे a प्लस a2 x की जगह पे a प्लस a3 x की जगह पे a डैश 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 an और x की जगह पे a। तो ये जो बन गया ना, इसको हम f ऑफ a लिख सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, बस x की जगह पे a रिप्लेस कर दिया है। तो fx अगर ये है x के टर्म्स में, तो ये जो अभी निकल के आया है ये वाला, वो देखो x की जगह पे बस a पुट कर लिया है, तो इसको हम f ऑफ a लिख सकते हैं। तो ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर। इन दोनों पॉइंट्स को कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। ये एफ एक्स एंड जी एक्स भी टू फंक्शंस, ये 2 बार दैट लिख दिया है, सच दैट, इसको सच दैट कर लेना। देखो फिर आती है लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो रेशियो के फॉर्म पे होते हैं। मतलब दो फंक्शंस को अगर डिवाइड करते हैं तो रैशनल फंक्शन बनता है। ठीक है, और दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। जैसे मान लो एक रैशनल फंक्शन बनाते हैं, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x अपॉन h ऑफ x, वेयर both g of x and h of x are polynomial functions। ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा रैशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं है, एक्स को सीधा हम वो नंबर पुट कर लेते हैं। बट जब ये जी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म पे हो, ठीक है। अच्छा एक बात, जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है 3x माइनस 6, ठीक है। इसकी लिमिट इमेजिन करो, मुझे x इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करनी है। तो x इक्वल टू 2 पे इसकी लिमिट क्या होगी? 3 इंटू 2 माइनस 6 जीरो हो जाएगी ना। तो लिमिट जीरो होती है, ठीक है। किसी फंक्शन पे किसी सर्टेन नंबर पे लिमिट जीरो आ सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कोई फंक्शन हो हमारा जी एक्स, जैसे मान लो जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और किसी ने बोल दिया इसकी लिमिट कैलकुलेट करो x इक्वल टू 2 पे। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x को 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 0। कोई दूसरा फंक्शन हो एच एक्स, ये फंक्शन है x माइनस 2, किसी ने बोला है इसकी लिमिट भी 2 पे कैलकुलेट करो। तो एच एक्स भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, 2 माइनस 2 0। लेकिन अगर इनको एफ एक्स बना के लिख दिया है, अब किसी ने बोला है लिमिट कैलकुलेट करो x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे लिमिट कैलकुलेट करो। तो अब हम ये दोनों टेक्निक एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन जाएगा। तो 0 बाई 0 का फॉर्म ना बने, या बने भी तो उसका क्या मतलब, क्या उसका प्रोसीजर है, 0 बाई 0 एलिमिनेट करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करेंगे कि अगर जी एक्स जीरो बन जाता है और एच एक्स भी जीरो बन जाता है, तब कैसे उससे बचा जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन दोनों होते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, बट दोनों में किसी सर्टेन नंबर को पुट करने पे दोनों अगर जीरो हो जाते हैं, तो वो केस हमको डिस्कस करना है। अगर दोनों जीरो नहीं होते हैं, फिर तो लिमिट पुट करो और आंसर निकालो। लेकिन लिमिट पुट करने से पहले एक बार ये भी चेक कर लेना पड़ता है कि लिमिट पुट करने पे दोनों 0 बाई 0 का फॉर्म तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे क्लास में इन्फिनिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है अभी। बट जब आगे क्लासेस में जाओगे, जब जेई वगैरह प्रिपेयर करोगे, तो वहां पे इन्फिनिटी भी आंसर आएगा। तो अभी एनसीईआरटी में लिखा है क्लियर कट कि जितने भी क्वेश्चंस में इन्फिनिटी बनने वाला है, वो टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स बचा वो बहुत लिमिटेड बचा है। तो पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस भी कर लेंगे। तो ये देखो, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि दोनों अगर जीरो हो जाते हैं तो क्या होता है। देखो, क्लास नाइन्थ याद करो, क्लास नाइन्थ, वहां पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़े थे। हालांकि बहुत पहले की बात है, बट उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, एफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है, ओके, एक्स इक्वल टू ए इज एनी रियल नंबर। एक्स इक्वल टू ए कोई रियल नंबर है। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, मतलब x को अगर a पुट करें तो 0 आ जाता है वैल्यू। इस a को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? हम्म, जीरोस बोलते हैं। a को 0 बोलते हैं। हाँ, Yes, sir. Yes. a को 0 बोलते हैं, और x माइनस a उसका फैक्टर होता है, ये भी याद है क्या? x माइनस a इज अ फैक्टर। जैसे इस gx को ले लो, gx में x इक्वल टू 2 पुट करने पे वैल्यू 0 आ रही है। तो इस gx का x इक्वल टू 2 एक तो 0 हो गया,
अगर 0 1 से ज्यादा हो तो जीरोस कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 इसका 0 है और x माइनस 2 फैक्टर है, ये भी सही है। x माइनस 2 फैक्टर है। हालांकि gx का फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसके दो जीरोस होंगे, एक होगा x इक्वल टू 2, दूसरा होगा x इक्वल टू माइनस 2। मतलब 2 और माइनस 2 दोनों पे ये जीरो होगा, है ना। तो जो जीरो होता है उसको x में से माइनस कर लेते हैं तो एक फैक्टर आ जाता है। ओके, ये जीरो क्यों बन रहा है, मतलब जीरो आ गया इसलिए आया कि हमने x को 2 पुट किया है। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। hx को देखो, इसमें भी 2 पे जीरो आ रहा है, मतलब x माइनस 2 इसका भी फैक्टर होगा। इसको x माइनस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अगर ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है तो हमें उन फैक्टर्स को कैंसिल करना है जिसकी वजह से ये 0 बाई 0 बन रहा है। हमें उन फैक्टर्स को कैंसिल करना है जिनकी वजह से ये 0 बाई 0 बन रहा है। और अगर 0 बाई 0 बन रहा है तो इस बात की गारंटी है कि एक फैक्टर एटलीस्ट कैंसिल होने वाला है जो उसको 0 बाई 0 बना रहा है। ठीक है, तो अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर है तो क्या होता है, यहां पे हम इस फॉर्म पे लिख लेते हैं। अगर मान लो हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू ए पे एफ एक्स, ठीक है। तो तुम्हें बताया था अभी फॉर्मूले में कि ये लिमिट हम gx और hx दोनों पे सेपरेट कर लेते हैं। अब सोचो अगर ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाता है तो क्या होगा, ये होगा g ऑफ a, मतलब ऊपर का पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो a को पुट करेंगे डायरेक्टली पहले। ओके, अब अगर ऐसा होता है, देखो जी ए अगर 0 हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। ऊपर का पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाए, नीचे का 0 ना हो तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी तब है व्हेन h ऑफ a 0 हो जाता है। जब h ऑफ a 0 हो जाए, नीचे वाला पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाए लिमिट पुट करने पे, तो वहां पे कुछ केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ a 0 के इक्वल ना हो। मैं एग्जांपल भी दिखाता हूं साथ के साथ, फिर और क्लियर होगा। ठीक है, देखो मान लिया हमारा g ऑफ x है x प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 2, h ऑफ x है x माइनस 2। तो एफ एक्स हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा रैशनल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। मैंने बोला है लिमिट x टेंड्स टू 2 पे कैलकुलेट करो। तो x टेंड्स टू 2 पे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, और नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो अभी ये फॉर्म की बात हो रही है, फर्स्ट केस का मतलब यही फॉर्म बात कर रहे हैं। एच ए 0 हो चुका है बट जी ऑफ ए 0 नहीं है, जी ऑफ ए कितना है, 6 है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो इन्फिनिटी है। इस केस में क्या आंसर होगा, ये इन्फिनिटी है, एनी नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी। बट हमारे सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम लिख रहे हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे क्लास 10th में tan 90 को क्या लिखते थे, नॉट डिफाइंड लिखते थे ना, अभी उसको डिफाइन कर लिया, इन्फिनिटी है वो। तो वही बात है, ओके वही बात है। क्लास 10th में हम क्वाड्रेटिक जब पढ़ते थे तो डी जब नेगेटिव होता था क्या लिखते थे, वहां पे नो रियल रूट्स लिखते थे ना, लेकिन उसको समझे हैं हम लोग क्लास 11th में, है ना। वहां पे रूट्स हम निकालते तो नहीं थे, नो रियल रूट्स बोल के, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो नो रियल रूट्स बोल के आगे बढ़ जाते थे। उस रूट को हमने क्लास 11 में सीखा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स रूट कैसे निकालते हैं। तो उसी तरीके से अभी हम छोटे हैं,
जिसकी वजह से हमें ये लिखना पड़ रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट इन सिलेबस इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, हालांकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इन्फिनिटी होती है, एनी नंबर अपॉन जीरो इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट केस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। किस टाइप के? जहां पे GA 0 नहीं होता हो और HA 0 हो जाता हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। सेकेंड टाइप जो एग्जाम में आएगा वो क्या है, वो देखो। जब GA भी 0 हो जाए, वो हमारे सिलेबस में है। सेकेंड केस, व्हेन G ऑफ A इज ऑल्सो 0। तो ये हमारे सिलेबस में है, इसको अच्छे से समझना। जब G ऑफ A 0 हो जाता है, उस केस में देन it will be a 0 by 0 फॉर्म। ठीक है, 0 by 0 का फॉर्म हो जाएगा, तो ये हमारे सिलेबस में है। अब 0 by 0 का फॉर्म एलिमिनेट कैसे करना है, तो वो देखो। देखो fx जो है वो gx अपॉन hx है, और x को a पुट करने पे वो ga अपॉन ha मिल गया है। अब ga अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि a पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है। a पे वैल्यू अगर 0 आ रही है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, gx को पहले फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस a का फैक्टर अलग हो जाएगा, और जो बचेगा वो कोई दूसरा फंक्शन हो जाएगा। जो बचेगा वो कोई दूसरा फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर हमारा gx है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हमने लिमिट पुट की है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे ये 0 आ रहा है ना। मान लो gx की बात कर रहे हैं अभी, ठीक। तो gx हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब x इक्वल टू 2 पे लिमिट पुट करी, ये 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। तो x माइनस 2 को अलग कर लेंगे, अब जो बचेगा वो x प्लस 2 होगा। तो ये वाला डेफिनेटली gx तो नहीं है, इसको हमने g1x मान लिया। तो ये लिख दिया यहाँ पे, x माइनस से बाहर कर लिया, अब g1 ऑफ a इसको अलग कर लिया। जी a नहीं, g1 ऑफ x, g1 ऑफ x अलग कर लिया। इसी तरीके से hx में भी वही फैक्टर आ रहा होगा। जैसे मान लो हमारा hx है, hx हमारा है एक्स क्यूब माइनस 8, इसको भी x को 2 पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 8, ये भी 0 आ गया होगा। तो इसमें से भी x माइनस 2 फैक्टर बन रहा होगा। जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी बाहर, तो a स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी बाहर, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। तो इसमें भी ये जो बचा है उसको क्या मान लिया, h1x मान लिया। तो x माइनस ए बाहर कर लिया, और h1x जो है वो अलग बच गया। कहने का मतलब हम दोनों को पहले फैक्टराइज कर लेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जरूरी नहीं है कि x माइनस 2 ही बाहर आए, और भी बाहर आ सकता है। x माइनस 2 का कोई सर्टेन पावर भी बाहर आ सकता है। जैसे यही मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 6 होता, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 6 होता, और ये वाला एक्स क्यूब माइनस 8 का पावर 3 होता। तो क्या होता, देखो यहां से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इस होल का पावर 6 होता। तो x माइनस 2 बाहर तो आता, बट पावर 6 के साथ बाहर आता, और x प्लस पावर 6। तो ऐसा हो सकता है कि x माइनस a का कोई सर्टेन पावर k बाहर आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी कोई सर्टेन पावर l बाहर आ रहा है। k और l कभी कभी 1 भी होते हैं, कभी कभी 1 से बड़े भी हो जाते हैं। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी हो। क्योंकि जब फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, तो जितने भी केसेस पॉसिबल हैं उन सारे को फॉर्मूला में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले पे कोई लिमिटेशन अगर आ जाती है तो फिर वो फॉर्मूला अच्छा नहीं होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े और हम ये बोल रहे हैं कि a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 पे ये काम नहीं करेगा, तो वो किस बात का फॉर्मूला, बेकार फॉर्मूला है। तो हम ऐसा कोई स्टोन अनटच नहीं छोड़ना चाहते जिसकी वजह से वो फॉर्मूला फेल करे। ठीक है, तो x माइनस ए तो बाहर आएगा,
बट उसके मैक्सिमम पावर कुछ भी बाहर आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, gx और hx को फैक्टराइज कर लिया, जो मैक्सिमम 0/0 करने वाला फॉर्म है उसका जो भी पावर बाहर आ रहा है उसका पावर ले लिया बाहर। अब लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a टू द पावर k इंटू g1x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a टू द पावर l इंटू h1x। यहां तक पहुंच गए। अब देखो आगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस a है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है सबको, डिवाइड करने पे पावर माइनस करते हैं, है ना, डिवाइड करने पे पावर माइनस करते हैं। इसके बाद a पार्ट, इफ k इज मोर देन l, k अगर l से बड़ा है, k मतलब न्यूमरेटर का पावर ये वाला, ये अगर l से बड़ा है तो क्या होगा, जैसे मान लो ऐसे आता है x माइनस 2 का पावर 6 या 7 इंटू g1x अपॉन x माइनस 2 का पावर 5 इंटू h1x, तो ये कैंसिल करके लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट की जा रही है। अब कैंसिल करने के बाद क्या होगा, x माइनस 2 का पावर 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो x माइनस 2 का पावर 2 g1x अपॉन h1x और लिमिट x टेंड्स टू 2, ये चल रही है। अब जब ऐसा बच जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, x को 2 पुट करोगे अभी, क्योंकि अब 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम x को डायरेक्टली 2 पुट कर लेंगे, है ना। तो x माइनस 2 ऊपर तो अभी है प्रेजेंट, अगर पूरा पूरा कट जाता तो लिमिट 0 नहीं आती, बट यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटा है। देखो ये 0/0 का फॉर्म एलिमिनेट हो गया है, अब इसमें लिमिट डायरेक्टली पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो x को 2 पुट करने पे क्या होगा, x माइनस 2 तो ऊपर है ही, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो इस केस में रिजल्ट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस, अगर k l के इक्वल आता है, जैसे एग्जांपल x टेंड्स टू 2 पे लिमिट पुट करनी है x माइनस 2 का पावर 5 इंटू g1x अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 5 h1x। तो यहां पे क्या होगा, ये x माइनस 5 पूरा पूरा कट जाएगा, तो अब जो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू g1x अपॉन h1x। तो इसका जो आंसर होगा, x को 2 पुट कर लेंगे सीधा, तो g1 ऑफ 2 और h1 ऑफ 2, ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो इस केस में जो आंसर आता है वो आता है लिमिट x टेंड्स टू a g1a अपॉन h1a, और ये कोई फाइनाइट नंबर आता है, फाइनाइट कांस्टेंट या नंबर आता है। सी पार्ट, अगर हमारा k छोटा हो जाता है l से, तब देखो क्या होगा। k अगर l से छोटा हो जाता है, जैसे एग्जांपल मान लो हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू 2 पे, और ये आता है x माइनस 2 टू द पावर 3 g1x अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 7 h1x। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो ये 3 से नीचे वाला 7 कट के 4 बच जाएगा, तो ये g1x अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू h1x। अब x माइनस 2 नीचे बचा हुआ है ना, जब 2 पुट करोगे तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पूरा ब्लू वाला ब्रैकेट, ये वाला जो है वो 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाए तो कोई भी नंबर,
और ये तो कितना होगा, फाइनाइट होगा कोई भी, ये 5/7, 3/8, -2/9 कुछ भी हो सकता है। तो ये होगा, जैसे मान लो ऐसा हो गया 1/0 इंटू 3/8, तो ये फाइनली कितना हो गया, समथिंग अपॉन जीरो का फॉर्म है, 3/0 का फॉर्म है, तो ये होता है इन्फिनिटी। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे सारे केस हो गए। ये सब समझ में आया है, बताओ, कहीं पे भी कोई परेशानी हो तो पूछ लो। कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो। लिमिट पे कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले क्या क्या हैं देखो, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद करने हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। नंबर 1, लिमिट सर आपकी आवाज x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n अपॉन x माइनस a। इसका फॉर्मूला होता है n(a)(n-1)। ठीक है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे, एक क्वेश्चन छोटा सा, x टेंड्स टू 2 पे कैलकुलेट करना है, किसको, x³ - 8 अपॉन x-2। जस्ट इमेजिन ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेक कर लो पहले। ये 0/0 का फॉर्म है ना, 0/0 का फॉर्म है ये। तो पहले तो प्रोसेस ये कहता है, फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। 0/0 का फॉर्म है, मतलब कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा, तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करो, a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b² डिवाइडेड बाई, नीचे वाला ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है तो ये कैंसिल हो गया। देखो, जब भी 0/0 का फॉर्म है, मतलब कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा, इसकी गारंटी है। वो फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा जो उसको 0/0 बना रहा है। अब ये क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2x² प्लस 2x प्लस 4 पॉलिनोमियल फंक्शन बचा, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो x2 पुट करके, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया, 12। अब देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8 अपॉन x-2, तो इसको लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 2 अपॉन x-2, तो x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x-a फॉर्म हो गया। इसको डायरेक्टली लिखोगे n(a)(n-1), तो कितना हो गया, 3 इंटू 2 का पावर 2, 4 3 12, ये हमारा आंसर डायरेक्टली। ये बात समझ आ रही सबको। एक क्वेश्चन और छोटा सा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ही कैलकुलेट करना है, किसको, x³ - 8 अपॉन x5 - 32, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे क्या परेशानी है, यहां पे कोई भी हमको x-2 का फॉर्म नहीं दिख रहा है, x-2 का फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, देखो इसको पहले लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ - 8 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं x-2 से, और x5 - 32 इसको भी डिवाइड कर लेते हैं x-2 से। ये बिल्कुल बैलेंस फॉर्म है, x-2 से दोनों को डिवाइड करना बैलेंस फॉर्म होता है। अब इस लिमिट को हम सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर में भी
और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर रैशनल फंक्शन पे लिमिट निकालनी है तो लिमिट को हम सेपरेट कर लेते हैं न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे। तो ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा लो और नीचे वाले में भी लगा लो। ऊपर वाला क्या बनेगा, n a n-1, और नीचे वाला क्या बनेगा, n a n-1। दोनों का n समझ में आ रहा है ना, ऊपर n3 है नीचे n5 है। 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 4। 2 का पावर 2 इज 4। डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर कितना, 4। तो 2 का पावर 4 होता है 16। ये 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, कितना आंसर, 3/20। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूले पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, बट ये उनका एग्जांपल भी साथ में लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 2, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 आता है। थर्ड फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 0 आती है। और लास्ट फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 आता है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। नंबर 2 पे कुछ क्वेश्चन देख लो छोटे छोटे। जैसे मान लो लिमिट कैलकुलेट करना है थीटा टेंड्स टू 0 पे और साइन 3x अपॉन x है, ये है, इस पे वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हमारे फॉर्मूले, हमारा ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा। थीटा क्या है, साइन के पास जो भी एंगल है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन का जो एंगल है वही नीचे आ रहा है, देख रहे हो ना, थीटा और थीटा दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो 3x है, पहले हम उस 3x को नीचे ले लेते हैं और इस 3x को मल्टीप्लाई करके बैलेंस भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई x। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। जो भी 3x साइन का एंगल है उससे डिवाइड कर लेते हैं और उसी से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। पूरा न्यूमरेटर हमारा बैलेंस्ड है, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो यहां पे क्या होगा, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, इसको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया और ये 3x अपॉन x अलग कर लिया। अब जब x टेंड्स टू 0 है तो 3x भी टेंड्स टू 0 होगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। x अगर टेंड्स टू 0 है तो 3x भी तो टेंड्स टू 0 ही होगा। तो ये पूरा जो है कौन सा, साइन 3x अपॉन 3x, इसमें 3x 0 को टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये x से x कट जाएगा पहले। जब x को 0 टेंड कराओगे तो ये जो ब्रैकेट है वो 1 हो गया और ऊपर क्या बचा, 3। तो आंसर हो गया 3। तो इस पे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे करेंगे हम लोग। तो ये सारे फॉर्मूले लिख लो, ये कुछ एक एग्जांपल्स लिख लो, ये एग्जांपल्स ऑन फॉर्मूला 1 और ये है ऑन फॉर्मूला 2। चलो ये कंप्लीट कर लो, इतना कॉपी करके बता दो, फिर अगली क्लास पे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे संडे से। ये कॉपी करके जा सकते हो।